नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आइए आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को लेकर आया हूं जो खास तौर से ये 12th के बच्चों के लिए है, जो लोग इस बार कुछ ही दिनों के बाद अगले महीने में एग्जाम्स को देने वाले हैं, फाइनल एग्जाम्स को देने वाले हैं। उनके लिए है कि इतने कम समय में कैसे मार्क्स को बूस्ट करें। आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, इस थंबनेल में लिखा गया है -30 से +95 यानी 95 कैसे स्कोर करें। हालांकि -30 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होना यह चाहिए कि जो 30 मार्क्स भी आ रहे हैं उसको 95 प्लस मार्क्स में कैसे बूस्ट करें। इसके लिए अब हमारे पास वक्त तो बहुत कम है, इन कुछ चीजों को ध्यान में रखकर यहां तक सफर हम लोग तय जरूर कर सकते हैं। वो बातें ये हो सकती है कि जितने भी सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने पढ़ा है उन सभी चीजों पर हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम अभी फिलहाल क्वेश्चंस बनाने होंगे, क्योंकि अंततः हमें वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमारे एक डायरेक्टर हैं जो गुरु गोविंद सर, वो खुद भी आ रहे हैं। आइए सर, अब साथ मिलकर इस चीज को बताया जाए कि कैसे कम समय में इस मार्क्स को बूस्ट किया जाए। बताइए सर। तो नमस्कार जी। तो चलिए आपको आज हम लोग एक महीना का माहौल बनाने वाले हैं कि आप मात्र 30 दिन में पढ़कर आप 30 से 95 तक कैसे मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। तो आपको स्मार्ट तरीका बताया जाएगा ये, और स्मार्ट तरीका ही अभी चाहिए। और आपको पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी साथ में लगाना है, और आपका स्किल राइटिंग पर भी काम करना है जी। तभी आप यहां से यहां तक पहुंच सकते हैं। और इसके साथ आपको क्वेश्चन बैंक भी साथ में लेकर बैठना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आपको 80 से 85% डायरेक्ट वही सवाल बार बार रिपीट होते हैं जी। तो क्वेश्चन बैंक और सेल्फ स्टडी पर काम करना है। तो चलिए आपको तौर तरीका बताया जाएगा कि किस तरीका से आपको एक महीना पढ़ना है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, अब हम लोगों का ये कि 30 मार्क्स को 95 मार्क्स तक पहुंचना है जी। और मात्र कितना, एक महीना। आपके पास मात्र 20 से 25 दिन बचा है। अब क्या पढ़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, इस पे चर्चा करना है, ठीक है। अब यहां पे कुछ होना चाहिए था, लेकिन ये सादा लेकर आए हैं, और हम आपको लिखकर समझाएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है। मान के चलिए जी, आपके पास साइंस क्या है या आर्ट्स क्या है, कोई भी है, आपका स्ट्रीम कोई भी है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस स्मार्ट तरीका अपनाना है, और स्मार्ट तरीके के माध्यम से आप यहां तक पहुंच सकते हैं। आपको क्या कम करना है कि बहुत कुछ। सबसे पहले जब भी स्टडी करने आप बैठे तो साथ में क्वेश्चन बैंक लेकर बैठे जी। क्वेश्चन बैंक क्या करे, साथ में लेकर बैठे। और क्वेश्चन बैंक इसलिए साथ में लेकर बैठे क्योंकि आपका बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। और एक माहौल बनाइए, यानी एक रूटीन बनाइए। और रूटीन कैसा होना चाहिए, बचपन वाला रूटीन नहीं होना चाहिए जी। आपका पर डे बनना चाहिए, और पढ़ने से 5 मिनट पहले बनना चाहिए। या आज हम फिजिक्स पढ़ने बैठे हैं, आज हिस्ट्री पढ़ने बैठे हैं, यानी पूरा हिस्ट्री का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज खत्म करना है, पूरा क्वेश्चन बैंक का खत्म करना है जी। यानी पूरा खत्म करना है तो खत्म करना है। एक दिन पूरा आज हिस्ट्री पढ़ लिया, कल फिजिक्स पढ़ने बैठा, 5 मिनट पहले रूटीन बनाएंगे कि आज पूरा दिन फिजिक्स पढ़ना है, वस्तुनिष्ठ पढ़ना है, और क्वेश्चन बैंक के जितने भी है उसको भी एक झलक देखना है जी। यानी आपका ये स्टडी और ये आपका कंटेंट के साथ आप इस रास्ते पे चलते हैं तो आपको 95 मार्क जरूर मिलेगा। और सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है जी, बस वही पढ़ना है जो एग्जाम को टारगेट करे। और ये कैसे पता चलेगा कि हम वही पढ़े, तो आपका साथ देगा कौन जी, क्वेश्चन बैंक, क्योंकि यही बताता है कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। और ज्यादा नहीं, ये आपको फॉलो करना है 2020 से लेकर 2024 तक। आप पलट कर देख लेना, और उसी क्वेश्चन को देखना जो बार बार रिपीट होते हैं। और सिर्फ याद नहीं करना है, आपको लिखना है जी। आपको लिखने पर भी काम करना है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो सब लोग पढ़ता है, लेकिन लिख नहीं पाता है। और आप लोग के लिए तो ये सुनहरा ऑफर है कि 35 यानी आपको 50% जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। अब क्या चाहिए जी, 50% आप ऐसे नंबर ला चुके हो, फिर प्रैक्टिकल में नंबर मिलते हैं, यानी बहुत कुछ माला माल हो जाएगा। और बस चलिए अब आपको सर कुछ बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, सर ने स्पष्ट कर दिया, अब इससे ज्यादा मैं बेहतर क्या स्पष्ट कर सकता हूं। बात सही है,
अभी फिलहाल हमारे पास इतना ही करने को है कि जो भी हमने पढ़ाई अब तक किया उसको क्वेश्चन बैंक से सबको हम लोग शॉर्ट आउट कर देते हैं। यानी कि क्वेश्चन बैंक से आप लगातार क्वेश्चंस बनाते रहिए, जितने दिन भी आपके पास ड्यूज पड़े हैं आप क्वेश्चंस बैंक से वो सारे क्वेश्चंस को बनाते रहिए। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि हम पिछले 10 साल क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं, लास्ट 2 से 3 साल तक, यानी कि आप मैक्सिमम ले सकते हैं कि 2020 से अब तक जितने भी 12th के एग्जाम्स हुए हैं वो सारे प्रश्न उठाइए और सारे प्रश्न को विद एक्सप्लेनेशन विद एनालिसिस सबको कर डालिए। और उसके बाद देखिएगा मात्र 15 से 20 दिन में आप खुद ही रियलाइज कर पाइएगा कि आपके मार्क्स में बढ़ोतरी होने वाली है। फिलहाल हमारे पास बहुत वक्त कम है और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम सब्जेक्ट्स को वक्त दे सके। वक्त दे सकते हैं तो क्वेश्चन बैंक को वक्त दे सकते हैं और क्वेश्चन बैंक ही आपको तय करेगा कि आपका कितना मार्क्स मिलने वाला है। और एक चीज और, जो भी आपको प्रश्न मिलने वाले हैं उनको केवल ऐसे ही नहीं शॉर्ट आउट करते जाना है, उनका एनालिसिस भी करना है। एनालिसिस कीजिएगा तो होगा क्या, इससे एनालिसिस कीजिएगा तो आपका पता चलेगा आपको कि कहां मेरा कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है और उस क्वेश्चन से आप टॉपिक रिलेट कर पाइएगा और उस टॉपिक को थोड़ा सा जाकर झलक देखिएगा और थोड़ी सी झलक से फिर क्वेश्चन बैंक पे आएंगे और फिर क्वेश्चन को क्या करेंगे, शॉर्ट आउट करते चलेंगे और इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वो रूटीन को फॉलो नहीं करना है जो सब लोग फॉलो करते हैं, हमें वो रूटीन फॉलो करनी है कि आज हर दिन का टारगेट होना चाहिए। हमें हर दिन का टारगेट बनाना है, आज बनाना है और आज ही उसको खत्म कर डालना है। यानी कि आपने पढ़ाई शुरू करने से पहले सुबह में कोई टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए। अगले दिन के लिए मत छोड़िए, उस पूरे टारगेट को पूरा करने के लिए पूरा दिन लगा दीजिए और नेक्स्ट डे के लिए फिर एक नया टारगेट बनाइए, अगले सब्जेक्ट करिए और उस दिन पूरा दिन को झोंक दीजिए उसमें, उस सब्जेक्ट को पूरा क्वेश्चन बैंक्स बनाने में। और इस प्रकार से 5 से 6 जो भी आपके चैप्टर्स है, हर चैप्टर्स के लिए हर दिन रोज रोज नया एक आप रूटीन बनाते हैं, यानी कि टू डू मेक लिस्ट बनाते हैं। उससे होगा क्या कि आप अपने टारगेट खुद ही रियलाइज कर पाइएगा कि हमें कहां पर ज्यादा वक्त देने की जरूरत है और इस हिसाब से आप 15 से 20 दिनों में आप अपने अंदर निखार पा सकते हैं। इससे ज्यादा बेहतर अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है आपके सर के ऊपर है और आपके पास यही उपाय है कि आप क्वेश्चन बैंक्स उठाइए, हर दिन अपना रूटीन बनाइए और सारे क्वेश्चन को उधेड़ना शुरू कर दीजिए, सारे क्वेश्चन को धज्जे उड़ाते चले जाइए। इसके साथ ही आपके मार्क्स में बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई शक नहीं। सर बताएंगे। तो अब आपको नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है जी, इधर उधर आपको बहकावे के करेंगे, ये रामबाण है, ये तांडो है, ये है, ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आना है। अब आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी काम करेगा और वो भी कौन, क्वेश्चन बैंक के साथ में। कोई कितना भी कह ले कि ये पूछेगा वो पूछेगा, बिल्कुल नहीं। आप अपना खुद इंटर का स्टूडेंट है जी, 12th का स्टूडेंट है, खुद आपको समझ में आना चाहिए क्या सही है क्या गलत है जी, ठीक है। तो अभी नया सवाल नहीं देखना है, बिल्कुल नया नहीं पढ़ना है। जो नया के चक्कर में पड़ेगा, ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, वो कुछ नहीं कर पाएगा जी। एक सवाल यानी एक दांव लगाने के लिए, मात्र एक दांव सीखने के लिए 1000 दिन लगते हैं जी, यानी 1000 प्रैक्टिस करना पड़ता है। नया नहीं सीखना है, बस उसी को इतना बार कर जाओ कि यदि एग्जाम में आएगा तो तुम्हारे पास स्पीड होना चाहिए कि पलक झपकते सवालों को क्या करो, एकदम खोपड़ी में छेद कर देना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बैंक कारगर साबित होगा, आपको 80 से 85 मार्क्स तक लाने में जी। तो इस पे ज्यादा गौर कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम क्या है, नजदीक आ चुका है। तो चलिए आप इतना कर लीजिए, आपका बिल्कुल क्या होगा, अच्छा अंक प्राप्त करेंगे, आपके सपने का साकार होगा जी। आपके मन में चलता होगा कि ऐसा क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, आप इतना कर लीजिए, आपका काम हो जाएंगे जी। तो चलिए हम लोग आप लोगों के लिए इतना जो भी बताया आप करते रहिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद। आपके इस अथक प्रयास के लिए हम लोगों ने जो भी कहा वो इनफ है, उससे बाहर फिलहाल अब कुछ नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। लेकिन हाँ, जितना बताया गया है, जितना सर ने बताया, जितना हमने बताया, उससे बाहर एग्जाम में आने वाला भी नहीं है। उसको आप लोग 15 दिनों में उधेड़ कर रख दीजिए, याद रखिए, उधेड़ कर जाइए एग्जाम में, उसके बाद आपका मार्क्स भी होगा, वो लोग भी बोर्ड ऑफिस से मार्क्स को उधेड़ कर आपके लिए बेहतर मार्क्स देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आपके अच्छे मार्क्स आने के लिए कामना करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे आप कामयाब होते रहें, मेहनत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।